Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair rakle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हौरी अनौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज थर्सडे 11/22 और 18th हो चुकी है आज अप्रैल की और शवाल की आज 9 तारीख. उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा मेरा FM 107.4. सो जनाब, आज कुछ खास बात ये है कि उम्मीद है मुझे कि आपकी तबीयत तो ठीक होगी और आप सुन भी रहे होंगे, लेकिन आज मौसम जरा क्लियर है. कल लग रहा था कि शायद बारिश हो जाए, कल थोड़ा बारिश वाला सीन लग रहा था, लेकिन आज बिल्कुल मौसम क्लियर है. और वो लोग जिन्होंने अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर या रजाइयां वगैरह एवरीथिंग उनको धूप लगवानी है तो आप आज लगवा सकते हैं, क्योंकि बारिश एक्सपेक्टेड थी बट आज मौसम जो है वो क्लियर है और थ्रू आउट द डे हम सूरज को देख सकेंगे. और उम्मीद है कि आपने आज के दिन के हवाले से जो भी प्लान्स सेट किए होंगे सो वो आपके प्लान्स पूरे ही हों, ना कि अधूरे रहें, क्योंकि कभी कभी इंसान जो सोचता है या जो प्लान्स बनाता है सो वो कभी कभी प्लान्स अधूरे रह जाते हैं. अगर आज आप सोच रहे हैं कि यार ये आपको करना है और आपने उसके लिए कोशिश भी की है तो फिर मुझे दुआओं में याद रखना. वो इसलिए होता है कि हर इंसान को दुआओं की जरूरत होती है. कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी वक्त में आप अगर जिंदगी में कोई ना कोई काम या कोई टास्क या कुछ भी मैटर है आपके, सो उसमें आपकी एफर्ट तो मैटर करती ही है. आपका जो एक प्रैक्टिकल उसमें इनपुट है वो मैटर करता है, लेकिन जो दुआ है, दुआ बेसिकली आपको वो क्या कहना चाहिए, सिक्योर कर देती है हर तरफ से. इसलिए दुआओं का भी कहना चाहिए, बट अगर वो दुआ जो बिना कहे मिल जाए तो वो तो मतलब मुझे लगता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है उस दुआ का अल्लाह ताला की जात के साथ. अल्लाह करे कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हो जो बिना कहे आपके लिए दुआ करते हैं और दुआ में याद रखते हैं, चाहे आप उनको कहें या ना कहें. और ऐसे लोगों की वैसे भी कदर करनी चाहिए. अगर पता चल जाए कि यार ये बंदा मेरे लिए इतना अच्छा है या इतना मुखलिस है मेरे लिए कि ये बिना कहे दुआ के लिए मेरे लिए हाथ उठाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है. फिलहाल अभी एक जबरदस्त ट्रैक प्ले करूंगी और इस गाने के बाद अच्छा पता नहीं ये गाना मैं क्यों नहीं प्ले करती, चलें आज प्ले कर लेती हूँ. वो रिचुअल तोड़ लेती हूँ कि मैंने ये गाना कभी नहीं प्ले किया. कभी हो जाता है प्ले गाना, मतलब कोई कसम नहीं है इस पे, बट ये है कि मैं इंटेंशनली इस गाने को कभी नहीं प्ले करती. तो चलें आज इंटेंशनली प्ले करी क्योंकि वो मेरी प्लेलिस्ट में है. तो इस गाने के बाद कुछ और जबरदस्त म्यूजिक और कुछ जबरदस्ती अपडेट्स आज के प्रोग्राम का हाल अहवाल लाइन अप करूंगी आपके साथ शेयर. बट फिलहाल सुन लेते हैं जबरदस्ती ट्रैक को. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या फीडबैक के लिए 4471 पर मैसेज कर सकते हैं. उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. क्रिएट मैसेज मोड में जाके आपने मुझे मैसेज लिख के भेज देना है 4471 पर. और इसके अलावा आप डायरेक्टली भी फॉलो कर सकते हैं. बहुत सारे वो लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं और समटाइम्स उन लोगों का बड़ा इश्यू होता है या वो कंप्लेन करते हैं जिनका ऑफिस टाइम होता है और वो थोड़ा सा प्रोग्राम सुन पाते हैं और उन्हें लगता है कि यार मतलब या तो आप अपना टाइम चेंज कर लें या फिर हम कोशिश करते हैं कि अपना टाइम चेंज कर लें. लेकिन एक्चुअली
इसके लिए भी एक हल है, वो ये कि आप YouTube का जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जितने भी शोज आप सुनते हैं, अगर आपसे कोई शो मिस हो जाता है तो उस शो को आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जो कि शो के बाद अपलोड हो जाता है और बहुत क्विक तरीके से आप तक शोज पहुंचाने की कोशिश होती है और हमारा जो डिजिटल डिपार्टमेंट है वो काफी ज्यादा इस हवाले से एक्टिव है। सो जनाब, कुछ वो लोग जो मौसम को लेके जरा कंसर्न थे, मैंने आते साथ ही मौसम की बात की कि आज जरा वेदर क्लियर है और टू समहाउ बारिश एक्सपेक्टेड थी कि थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे बारिश होगी, लेकिन आज एक्चुअली बारिश नहीं है, मोस्टली सनी वेदर है। बट वीकेंड जो है वो हो सकता है कि कुछ बारिश के साथ गुजरे और वीकेंड पे आपके आई एम श्योर कुछ प्लान्स भी होंगे, क्योंकि ईद की वो जो फील है वो शायद अभी तक बरकरार है, वो या वो कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन का जो मोड है वो अभी तक बरकरार है। सो इस वीकेंड पे अगर कोई खास आपके प्लान्स है, कुछ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स हो रही हैं, तो ये चीज जरूर मेक श्योर कर लीजिएगा कि मौसम कैसा है, क्योंकि कभी कभी मौसम जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी हर चीज पर। और समटाइम्स ऐसे होता है कि दिल का मौसम बहुत साजगार होता है, लेकिन आपके आसपास आजू बाजू का मौसम बिल्कुल भी साजगार नहीं होता, तो आप सोचते हैं कि यार क्या किया जाए। सो जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को सिंक करें। अगर आप अच्छा फील करें, इनर आपका बहुत सेटिस्फाइड है, आप कंटेंटेड है और बाहर चिलचिलाती धूप निकली हुई है, तो वो मैटर नहीं करेगी, वो मैटर करेगा कि आप कैसा फील करें। सो आई एम श्योर कि आप अभी बहुत बेहतरीन फील कर रहे होंगे, और अगर कुछ ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और कभी कभी जिंदगी में अगर हर चीज मिल जाए तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, बचेगा क्या। सो वो जो क्यूरियोसिटी रहती है कि अब क्या होगा नेक्स्ट और अब इसके बाद क्या करना है, सो वो बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि इसी में मेरा ख्याल है स्पार्क है, और इस स्पार्क को हमेशा बनाए रखने की कोशिश इंसान को करनी चाहिए। और जब सब मिल जाता है ना तो जिंदगी बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाती है। तो जिंदगी में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, वो जो इंटोनेशन है वो होनी चाहिए, क्योंकि उसी के साथ जिंदगी का जो एक एसेंस है वो फील होता है। सो फिलहाल मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक है तो गाना छोटा सा, बट चले इस गाने को भी सुन लेते हैं। इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को। उम्मीद है कि आप मेरे साथ ही होंगे। Well, अभी तक ये डिस्कशन चल रही है कि औरत को मक्खी कह देना और उसके बाद फिर आए बाएं शाएं हो जाना, और उसके साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ जाना। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करना जरूरी समझा कि भाई जिसका दिल चाहेगा वो जो मर्जी कहेगा, और इस हवाले से कुछ किया ही नहीं जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसकी जितनी सोच होती है वो उतनी ही बात करता है, और उस बात को बढ़ाना या उस बात को जस्टिफाई करना, मेरा ख्याल है कि किसी की गलती को अपने सिर कैसे ले सकते हैं, अपने जिम्मे कैसे ले सकते हैं। अगर उनको एहसास होना चाहिए वैसे जिन्होंने ऐसी गलती की है, बट अगर उनको एहसास ना हो तो फिर बार बार उनको पिंच करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उन पे। लिहाजा बेहतर है कि कुछ बातों पे खामोशी इख्तियार कर ली जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग अपनी ही बात में फंस जाते हैं और अपनी ही बात के चुंगल में इस तरह से फंसते हैं कि उन्होंने शायद कभी सोचा नहीं होता। बट टू समहाउ मेरा ख्याल है कि जब आपके पास कोई पोजीशन होती है या आप इस पोजीशन पे होते हैं कि आपकी सुनवाई जो है वो ज्यादा लोगों तक होती है, तो बहुत ज्यादा सोच समझ के बोलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ख्याल रख के बोलने की जरूरत है। सो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। खैर जनाब, कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी सामने आ जाती हैं जब इस तरह के कुछ मैटर्स हम देखते हैं। सो के पॉप सिंगर दाऊद किम ने अनाउंस किया है कि वो कोरिया में मॉस्क बिल्ड करेंगे। सो ये कितनी अमेजिंग बात है, और नो डाउट कोरिया में भी बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं, और जाहिर सी बात है जब ऐसी कोई खबर आती है तो मैं सबसे पहले मेरे दिल में जो बात आती है ना
वो यही आती है कि अगर नॉन मुस्लिम लोग अगर इस तरह का कुछ सोचते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो मेरे दिल से फौरन ये निकलता है कि अल्लाह करे ये मुसलमान हो जाए. तो अल्लाह करे ऐसा ही हो. और दुआओं में बड़ा असर होता है. और अगर कुछ पॉजिटिव सोच के साथ बंदा कुछ मांगता है तो उसका रिजल्ट उसको डेफिनेटली मिलता है, आज नहीं तो कल. खैर, अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी, इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करूंगी आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में शामदीन. आई एम श्योर कि आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है. और इनकेस कुछ ऊपर नीचे हो रहा है ट्रांसमिशन में, आपको कुछ फील हो रहा है कि यार कुछ हद तक ट्रांसमिशन जो है वो बीच में जर्क्स ले रही है या कुछ फ्लक्चुएशन, तो लाइव शो है, लाइव शो में बहुत कुछ हो जाता है, सो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है. सो फिलहाल कुछ जरा बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो स्पेशली मोटरसाइकिल चलाते हैं. और मोटरसाइकिल आपको पता है वैसे तो बड़ी शाहाना सवारी है, मुझे खुद बहुत पसंद है. लेकिन चूंकि मेरा एक्सीडेंट, एक बहुत मेजर एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पे ही हुआ था, उसके बाद से आज तक मुझे बाइक पे बैठते हुए बहुत ज्यादा डर लगता है. इवन मैं खुद भी ड्राइव करती हूँ, मोटरसाइकिल तो नहीं, खैर गाड़ी ड्राइव करती हूँ, तो मुझे ड्राइव करते हुए तो समहाउ होता है कुछ ना कुछ वो जो एक इंसिडेंट जिंदगी में कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा, जिससे आपकी लाइफ ही उलट पुलट हो जाए, तो उसका असर रहता है. खैर, बात ये हो रही है कि मोटरसाइकिल चूंकि एक बहुत ही बेहतरीन सवारी है, आपको अगर कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है और आप थोड़े से लेट हो चुके हैं, तो बाइक एक ऐसी सवारी है कि जिसपे आप रिलाय करके टाइमली पहुंच भी सकते हैं. बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप रैश ड्राइव करें. आप बाइक राइड करने से पहले ये सोचना ही भूल जाएं या ये सोच ही आपके दिमाग में ना आए कि यार ये जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत ही खूबसूरत नेमत के तौर पे दी है, तो इसकी हिफाजत करना हम पे लाजिम है. सो बहुत सारे लोग इस तरह की सोच शायद बाइक पे बैठते हुए नहीं रखते, या वो भूल जाते हैं, या वो ये भी भूल जाते हैं कि यार उनके घर में बैठे हुए जो लोग हैं वो उनका इंतजार करते हैं जब वो घर से निकलते हैं, और वो उनके लिए दुआ गो होते हैं. बट एक्चुअली सवारी ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन जितनी खूबसूरत ये सवारी है उतनी ही ज्यादा ये हॉरिबल भी है. क्योंकि अगर आप खुदा न खास्ता बाइक पे हैं और खुदा न खास्ता कुछ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है कि जिससे आपको कोई नुकसान हुआ है, तो ये बहुत मेजर नुकसान भी हो सकता है इन केस आपने जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार नहीं किया. तो सो द थिंग इज, बहुत सारे लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट को इस्तेमाल करना शायद जरूरी नहीं समझते. जिस तरह कोरोना लोगों ने मास्क के साथ किया है ना, इसी तरह बाइक चलाने वाले हेलमेट के साथ करते हैं. कि हेलमेट समटाइम्स लोग जो है वो अपने हैंडल पे रख लेते हैं. जैसे ही किसी ने देखा कि आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, तो जनाब हेलमेट पहन लिया. और कुछ लोग तो डंकी की चोट पे हेलमेट अपनी बाइक के हैंडल पे भी रखना पसंद नहीं करते, वो रखना ही पसंद नहीं करते अपने पास. सो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर की तरफ से कि अब जो भी कोई शहर में हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाता हुआ दिखाई देगा तो उसको ऑन द स्पॉट 2000 रुपीज का चालान होगा. लिहाजा 2000 रुपए का तो शायद पता नहीं अब इतने का मुझे आइडिया नहीं है, बट अब ये चीज चूंकि बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, तो आपको हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलाना, ये आपको समझ लेना चाहिए. और अब मुझे एक चीज ये भी लग रही है हेलमेट के बारे में, ये अब मैंडेटरी हो चुका है, तो अब हेलमेट की जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी. जैसे जब भी कभी हमारे कुछ ऐसा होता है कि जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा होती है उसी की कीमत सबसे ज्यादा हो जाती है, जबकि ये नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, आपको जैसा कि पता है कि जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं
तो साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, और स्पेशली अगर हम नान रोटी की बात करते हैं तो इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है. और इस पर नान बाय एसोसिएशन जो है वो भी काफी ज्यादा अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, हमने कीमत कम नहीं करनी. जाहिर सी बात है, जब आटे की कीमत ज्यादा होगी तो फिर नान रोटी की तो कीमत होगी ही. ऊपर से गैस भी महंगी है, बिजली भी महंगी है, और तंदूर जाहिर सी बात है गैस के साथ ही चलता है, उस पे भी खर्चा आता है. लेकिन अब लेट्स सी कि आटा जब कम होगा, उसकी कीमत कम होगी तो शायद कोई बात बन जाए. अदरवाइज तो ऐसी कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही. So, इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं हम अभी एक्चुअली. अब चूंकि गर्मियों का जो एक मामला है वो डिस्कस हो रहा है कि गर्मियां ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, और वफाकी हुकूमत ने मौसम गर्मा के लिए सरकारी दफातर के औकात कार्ड जो है वो जारी कर दिए हैं. और हफ्ते में 5 दिन जो सरकारी दफातर हैं वो खुलेंगे. और इनफैक्ट इस हवाले से देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है वो कंसर्न हैं कि भाई ये जो मामला है ये क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं. तो ये तो वक्त ही बताएगा. और इसके अलावा जनाब एशिया कप के बारे में एक सवाल उठ रहा है, वो ये कि मुस्तकबिल में टूर्नामेंट की जो मेजबानी है वो कौन करेगा. ये एक सवाल है जो कि अंडर डिस्कशन है, और इस पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी जो राय है वो भी दे रहे हैं. और ईद उल अजहा, अब जैसे ही छोटी ईद ईद उल फित्र खत्म होती है तो सबसे पहले जो एक बात शुरू हो जाती है वो यही कि भाई बड़ी ईद कब होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी का जानवर भी खरीदना होता है, और उसकी भी तैयारी. इस ईद पे तो पर्टिकुलरली कुर्बानी के जानवर की ही तैयारी होती है. तो अब ये सवाल है कि बड़ी ईद कब होगी, और इस पर बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अपनी जो कुर्बानी की चॉइस है वो भी सोच के बैठे होते हैं कि यार हमने आज मतलब अगर उन्हें मौका मिले तो आज हम थोड़ा सोच लेते हैं इस बारे में भी कि चलो यार कुर्बानी का जानवर जो है वो इस दफा क्या होना चाहिए. तो अल्लाह करे अल्लाह ताला आपको इतनी तौफीक दें कि आप कुर्बानी का जानवर खरीद सकें और कुर्बानी कर सकें. लेकिन इन केस अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो इस कंडीशन में है कि कुर्बानी का जानवर सोचना तो दूर, मतलब उसके बारे में उसकी जो उसका ख्याल है वो भी नहीं आ रहा, तो चलें उसको भी अपने साथ रखें इस कंडीशन में. कभी कभी होता है कि हम बहुत सारे लोगों को भूल जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसे लोगों को याद रखने की जरूरत होती है कि जिनको शायद बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो मिजरेबल लग रही होती है. बहरहाल सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, बट अगर उसमें कोई आपके साथ खड़ा है ना, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं. सो फिलहाल मेरे पास अभी एक जबरदस्त ट्रैक है, और ये गाना अरसा ही हुआ जब अक्रॉस द बॉर्डर्स कुछ मूवीज आती थी हमारे पास, हम मूवीज भी देखते थे, गाने भी सुनते थे, तब शायद ये गाना प्ले होता था. अब आई डोंट नो, मेरी प्लेलिस्ट में है ये गाना, तो चलें इसको प्ले कर लेते हैं. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, जरा बात कर लेते हैं हम ईद उल अजहा के बारे में. और मिस्र के जो फलकियाती इदारे हैं उसमें दावा किया है कि ईद उल अजहा 16 जून को होने का भी इम्कान है. और आपको पता है कि रमजान और मुबारक के बाद ये डिस्कशन बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है कि ईद उल अजहा किस तारीख को है. और अब दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं वो इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने का बेचैनी से इंतजार करते हैं. जाहिर सी बात है, उन्हें लगता है कि यार अब ईद की चूंकि हमने तैयारियां भरपूर की हैं, छोटी ईद की, ईद उल फित्र की, और उसके बाद बड़ी ईद भी करीब करीब है, क्योंकि 2 महीने 10 दिन का फर्क होता है. तो जाहिर सी बात है
इस चीज का इंतजार थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ईद कुर्बान पे लोगों को एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी जो लगती है वो ये होती है कि कुर्बानी का जो जानवर है वो इस दफा क्या खरीदना है और कैसे खरीदना है. ये भी एक बड़ा लंबा टास्क होता है. सो अब 16 जून जो है वो आप मार्क कर सकते हैं. आज 18 तारीख हो चुकी है अप्रैल की, और शवाल की आज 9 तारीख है. तो मतलब यार अप्रैल मई जून मतलब थोड़े ही दिन बाकी है, क्योंकि महीने तो अब ऐसे गुजरते हैं जैसे दिन, और बल्कि कुछ लम्हों में ही वक्त जो है वो इतनी तेजी से गुजरता हुआ हमें महसूस होता है कि हम समझते हैं कि यार साल अब बहुत तेजी से गुजर रहे हैं. और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है आगे की तरफ तो चीजें कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो चुकी हैं, लेकिन वक्त उन्हीं को साथ रखता है जो वक्त को अपने साथ लेकर चलते हैं. लिहाजा वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए कुछ लोगों का भी आपको इस तरह से इंतजार नहीं करना चाहिए जो आपकी कदर नहीं करते, क्योंकि जब वक्त की कदर ना की जाए तो वक्त आपको पीछे छोड़ देता है. ये मैंने पता नहीं 2-3 दिन पहले भी बात की थी. खैर, इसके अलावा जनाब इलॉन मस्क की जरा बात कर लेते हैं. तो इलॉन मस्क ने अपने जितने भी सार्फिन है, पहले ये चीज उन्होंने जैसे ही उन्होंने टेक ओवर किया था ट्विटर को और एक्स को, सो उसके बाद उन्होंने एक चीज लागू कर दी कि वो महाना जो है वो फी लेंगे अपने सभी सार्फिन से. सो इस चीज को लोगों ने ज्यादा कोई खास पसंद नहीं किया, और उन्होंने उल्टा ये भी किया कि जितने भी एम्प्लॉयज थे जो एक्स एम्प्लॉयज थे उनको उन्होंने आते साथ फारिग किया, जिसपे जो कंपनी के प्रीवियस ओनर्स थे या जो कंसर्न लोग थे उन्होंने उनको सू भी किया, और इस पर एक बड़ी लंबी और डिटेल बात रही. और अब एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि 2023 में बेसिकली ये उन्होंने कहा था कि तमाम जो सार्फिन हैं उनको इस्तेमाल पर माहाना फीस अदा करनी होगी तकरीबन $1. और अक्टूबर 2023 में न्यूजीलैंड और फिलिपाइन में एक नए सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसमें फोन नंबर की तस्दीक करने के साथ साथ पोस्ट को लाइक और रिप्लाई और रीपोस्ट और बुकमार्क्स के लिए आपको $1 फीस अदा करनी होती है. और अब ये चीज जो है वो कही जा रही है कि जितने भी सार्फिन जो नए सार्फिन होंगे, जाहिर सी बात है उनको फीस का जो एक प्रोग्राम है वो समझना होगा, फिर जाके कहीं लोग ट्विटर को एक्स को इस्तेमाल कर सकेंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी तक ये जो ट्विटर का नाम है ये हजम नहीं हुआ. सीरियसली मुझे कभी भी जब मैं बात करती हूँ तो ट्विटर के साथ ही बात करती हूँ, लेकिन अब एक्स हो चुका है तो अब क्या किया जाए. सो बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्स से प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग मी, और बहुत सारे लोग इस पर बहुत ज्यादा बात भी करते हैं. लेकिन क्या किया जाए, अब बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग खुश भी हैं, और कुछ लोग तो इलॉन मस्क ने इसको टेक ओवर किया था तो लोगों ने ये मुनासिब समझा कि वो इसको छोड़ दें इस प्लेटफॉर्म को, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने शिफ्ट किया अपने आप को कि जहां पर वो शायद सोच भी नहीं सकते थे. तो मेरा ख्याल है कि ये सोचने की बात है. इलॉन मस्क को इसका ख्याल होना चाहिए कि भाई लोग अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है. तो इस चीज का अगर लोगों को एहसास है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, इलॉन मस्क की जो नई पॉलिसी सो कॉल्ड, वो समझ से बाहर हैं, तो फिर उनको भी समझना चाहिए कि भाई लोग ये जो सोच रहे हैं तो उनकी सोच को किस तरह से बदला जा सकता है. सो बहरहाल हम किसी की सोच को बदल तो नहीं सकते, बट हाँ उसको जरूर एहसास दिला सकते हैं कि भाई ये चीज हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो इसका कुछ बंदोबस्त कर लिया जाए. बहरहाल अभी एक ट्रैक सुन लेते हैं, इसके बाद ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back. 12:49 on the dial. अब गुड बाय का वक्त है, तो जाते हुए यही कहूंगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात आपके साथ मेरी होगी कल फ्राइडे को सुबह 11 बजे. टिल देन बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आज के दिन के बारे में जो भी आप टास्क खुद को दे रहे हैं सो उसमें एफर्ट जरूर करें. बाकी एफर्ट के बाद रिजल्ट अल्लाह ताला की जात आपको देगी. मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान एंड
एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.